नमस्कार और आप सभी का भारतीय विधि में स्वागत है। जैसा कि हम सोच रहे हैं और कुछ बातें करने आए हैं। बात ये है कि जब भी मेरा ज़्यादातर वीडियो बनता है तो समाज से संबंधित बनता है, और दूसरी बात ये होता है कि उस वीडियो में जहाँ तक समाधान से संबंधित बनता है कि अगर किसी के पास समस्या हो तो वो समाधान से संबंधित बनता है। अब इसमें एक समस्या का समाधान करने के लिए हम लोग आए हैं। जैसा कि जितने भी लॉ के स्टूडेंट हैं, हर किसी को पता है कि अभी के समय में AIB का फॉर्म फिलअप हो रहा है, और ये फॉर्म जो होता है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अधिवक्ता बनने के लिए ये एग्ज़ाम पास करना ज़रूरी होता है। जो लॉयर ये एग्ज़ाम पास नहीं कर पाते हैं उनको समस्याएं होती हैं। तो हम लोग सीधे मुद्दे पे आते हैं। मुद्दा यह होता है कि जब भी हम लोग AIB का फॉर्म फिलअप करते हैं और एग्ज़ाम देने जाते हैं तो हम लोग के पास एक समस्या आता है, समझे में ना आता कि क्वेश्चन को कैसे करें, कहाँ से करें, क्या करें। जब हम लोग किताब लेके जाते हैं तो पता चलता है कोई केस दे दिया है, कोई ये दे दिया है, कोई वो दे दिया है। अब ये समझ में नहीं आता कि इसको क्लू कैसे निकालें, और जब तक क्लू नहीं होगा तब तक आप पास उसमें नहीं कर पाइएगा। किसी को 2 साल, किसी को 3 साल, किसी को 4 साल, इस तरह से लग जाता है। लेकिन मेरा क्लू जो है वो काम आ गया और हम एक बार में निकाल लिए, क्योंकि मैंने सोचा था कि अगर एक बार में हम नहीं निकले तो दोबारा हम फॉर्म न तो फिलअप करेंगे और न ही कभी हम अधिवक्ता बनेंगे। हम सोच लिए थे और हम यही थे कि जो वो क्लू बताया गया था वो क्लू पे हम काम किए। सच बताएं, पहले तो वकालत में 1 रुपए की आमदनी नहीं, फिर गार्जियन से 4500 रुपया लेना, फिर 4500 रुपया में एग्जाम और सफल होना, सेंटर पे जाना, रूम लेना, कुल मिला के 10,000 पड़ जाता है। और आप समझिए कि जो गार्जियन 10,000 देगा और आप इस तरह से अनसक्सेस हो जाते हैं तो उनके दिल पे क्या गुजरेगी। एक तो कमाने की उम्र में आप पैसा मांग रहे हैं, जिस समय आपको कमाना है तो उस समय आप पैसा मांग रहे हैं। गार्जियन भी इस खुशी से देता है कि चलो आज न कल प्रैक्टिस चलेगा, लेकिन पता चलता है जब प्रैक्टिस चलने लगा तो शरीर जवाब देने लगा। शरीर
कभी साथ नहीं देता। इसलिए एग्जाम कितना बार हम दिए मायने नहीं रखता है। एग्जाम पास करने का ट्रिक क्या है? जब आप कभी वीडियो देखिएगा, लंबा लंबा मास्टर साहब सब बोलेंगे ये करो वो करो वगैरह करो वगैरह करो, 8 घंटा पढ़ो 10 घंटा पढ़ो। अब 8 घंटा 10 घंटा पढ़ेंगे तो हम फाइल पढ़ेंगे कि हम किताब पढ़ेंगे? मेरे पास और सब केस है और सब समस्याएं और सब क्लाइंट है, उसको क्या बोलेंगे कि मेरा अगला महीना एग्जाम है, तुम आज भी केस मत लड़ो या उसका ट्रायल मत करो। वो कभी न कभी फंसा देगा, और जब फंसा देगा तो दिक्कत हो जाएगा। क्या होगा? उस समय एआईबी कभी क्लियर होगा ही नहीं। एक बार दीजिए वही, 2 बार दीजिए वही, शायद ही कोई इंसान होगा जो बोलेगा कि हम एक बार में निकाल दिए हैं। वो एक बार में वही निकालता है जो क्लू जानता है, जो क्लू नहीं जानता उसके पास कुछ नहीं है। एग्जाम दीजिए, सब कुछ कीजिए। अब तो सुनने में आया है कि 45 में पास करने वाला है। अब आप समझ सकते हैं क्या सही है क्या गलत है, कैसे किया जाए। किताब पढ़ रहे हैं, कहां तक पढ़ें, कैसे पढ़ें? 1-2 पेपर नहीं है, 32 पेपर, 32 पेपर है। हर पेपर से 2-3 क्वेश्चन। अभी एक पेपर मोटका मोटका पढ़ने में किताब तो हालत खराब हो जाता है, और 3-4 को क्वेश्चन मिलेगा। कॉन्स्टिट्यूशन इधर है, आईपीसी इधर है, सीआरपीसी है, सीपीसी है, कॉन्ट्रैक्ट है, उसके बाद एविडेंस है, उसके बाद आपका हो जाता है जो है बैंकिंग से हो जाता है, फिर साक्ष्य से हो जाता है, फिर कंपनी हो जाता है, फिर टॉर्ट्स हो जाता है, फिर एडमिनिस्ट्रेटिव हो जाता है, फिर हिंदू लॉ है, मुस्लिम लॉ है। इतना टैक्सेशन है, इतना बुक होता है, सब में 3 को 4 को आंसर मिलेगा। परेशानी उतना ही पढ़ना पड़ेगा, दिन रात पढ़िए, दिन रात पढ़िए। गार्जियन लाज से नहीं बोलता है कितना बड़ा गधा, जब पास नहीं कर पा रहा तो दिक्कत है। वो तो मने मन बोलता है, लेकिन बोलने के लिए कौन अथी करे? तो ये सब समस्या हो जाता है। बहुत सारे सब ऐसे होते हैं जो कि एग्जाम के डर से ना तरीका बदल लेते हैं, बोलते हैं प्रैक्टिस करेंगे। हमारे बहुत सारे ऐसे दोस्त भी हैं जो कि एग्जाम के डर से बोले ना एग्जाम नहीं देना है, दूसरा धंधा करना है। इसमें ये समस्या हो जाता है। और हम भी सोचे थे उसका क्या, हम भी सोचे थे कि अगर नहीं निकलेगा तो मेरे पास हिम्मत नहीं है। क्लू है तो सब कुछ है। इंसान तभी सफल होता है जब 2 ट्रिक अपनाता है, एक जुगाड़ू एक जुझारू, मेहनती और जुगाड़। अभी के समय में सब कोई समस्याओं से उलझा हुआ है। दूसरी बात यह हो जाता है कि जब एग्जाम हम लोग देने जाते हैं उस समय आधा पढ़ा हुआ ही भूल जाते हैं। जिसको हम सवेरे देखे हुए रहते हैं उसको भी लगता है कि ये चारों का चारों ऑप्शन सही है। अब कौन सा ऑप्शन हम सही मारे, कौन सा गलत मारे, ये बड़ा फंडा वाला बात है। ये जो हम इसलिए बात करें, जो प्रैक्टिशनर है हम उनके लिए बोले, जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उनके लिए बता रहे हैं। जो प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो शायद हम गारंटी नहीं ले पाएंगे। ये उनके लिए वीडियो है जो प्रैक्टिस करते हैं। और इसमें बहुत सारे सब ऐसे क्लू निकल जाते हैं जिससे कि सफल होते हैं। हम लोग इसलिए एपीओ
या और एग्जाम इसलिए नहीं निकाल पाए कि उसका क्लू ही पता नहीं लगा। जो क्लू जान गया वो पीटी मेन से एकदम हंसते खेलते निकाल देता है। और इलाहाबाद में जो जाते हैं एग्जाम का तैयारी करने एपीओ का, उसको सब कुछ सिखाया जाता है, लेकिन वो ट्रिक लास्ट में सिखाया जाता है, क्योंकि बहुत सारे सब ऐसे दोस्त हैं जो कि वो बताते हैं कि वो पढ़ाने का उतना पैसा नहीं लेते हैं। वो ट्रिक जो बताते हैं कि कैसे एग्जाम फेस किया जाए, क्या किया जाए, उसके लिए ट्रिक पैसा लेते हैं। इसलिए एग्जाम देने से पहले ट्रिक सीखें। अब ट्रिक क्या है? इसमें देखना है कि अब ट्रिक क्या है और कैसे है। अब क्लू क्या निकलेगा? एग्जाम में गए, सबसे पहले तो आधा आधी क्वेश्चन हम लोग इसलिए भूल जाते कि डर लगता है कि क्या होगा, नहीं होगा, कैसा एग्जाम रहेगा। दूसरा ये हो जाता है कि पढ़े हुआ आया है गा या नहीं आएगा, ये होगा वो होगा। और कभी कभी ऐसा होता है
कि डर से जो आंसर शीट भरना होता है उसको हम गलत भर देते हैं, डर से। हम लोग को ये चीज़ हमेशा याद रखना चाहिए कि जब हम लोग एग्जाम देने जाएं तो आंसर शीट को कलर करना सीखें। हमारे एक मित्र थे, उन्होंने क्या किया था कि उनका लगभग 47-35 वो सही ट्रिक मारे थे, लेकिन डर, भय और प्रैक्टिस ये तीनों ने मिलकर उनको बर्बाद कर दिया। ये सबसे फर्स्ट ये होना चाहिए कि हम जो पढ़े हैं वही आएगा, वही आता है, वो जो वही आता है। सबसे फर्स्ट है कि अपना जैसे आंसर शीट आए आराम से उसको एक एक वर्ड के देख करके कलर करना है। अगर उसको रोटेट करने में बीच में हल्का सा छूट जाता है या इधर उधर हो जाता है तो वो आंसर आपका सही होते हुए भी कंप्यूटर उसको गलत बता देगा। दूसरा क्या हो जाता है कि जब भी आप आंसर शीट को कलर करते हैं डर के, वो निश्चित है कि गलत ही होगा, क्योंकि डर सबसे आगे है। फ्री माइंड से रहिए, क्लू को साथ लेके चलिए, आप एडजस्ट हो जाइएगा। जैसे कि हम लोग जानते हैं क्लू जब आंसर आए, सॉरी क्वेश्चन आए तो क्वेश्चन में सबसे फर्स्ट ये देखना है कि सेक्शन से रिलेटेड कितने क्वेश्चन हैं। सेक्शन धारा से रिलेटेड कितने आपके पास क्वेश्चन है। सबसे पहले वो सॉल्व कीजिए और विश्वास कीजिए लगभग 26 से 32 वो आता है सेक्शन वाला। सेक्शन वाला अगर आप विजेता बन गए फिर उधर आपको हराने वाला कोई नहीं है। 36 इधर मार लिए या 32 इधर मारे तो उधर 8 बचा, और आप कंफर्म होइए कि अगर मान लीजिए 8 उधर बचा है और आप उधर वैसो अंदाज से मारिएगा तो 70 क्वेश्चन में 8 क्वेश्चन जरूर सही होगा। लेकिन सबसे पहले सेक्शन देखना होगा, और सेक्शन ही आप विश्वास कीजिए क्वेश्चन आप देखिएगा, जैसे जाइएगा देखने के लिए वैसे ही सबसे पहले सेक्शन आता है, और सेक्शन जहां सफल हो गया वहां फिर हो गया। ये एआईबी का व्यक्ति है, जुडिशियरी और एपीओ का अलग होता है, उसका क्लू कोई वो नहीं बताता है, और अगर बन गए तो फिर जरूर हम बनाएंगे, वीडियो तो बनाएंगे उससे संबंधित। लेकिन ये क्लू कोई नहीं बताता है, ये एक ही क्लू बताएगा कोचिंग इंस्टीट्यूट, जो वो भी इंस्टीट्यूट वही जो सबसे सर्वोसर्वा है। और ऐसा होता है, ये नहीं कि क्लू को कैसे ये किया जाए। और विश्वास कीजिए आप पास कर जाएंगे, कर जाएंगे, कर जाएंगे, ये 100% की गारंटी है। बस सेक्शन को देखना है। अब क्या हो गया, अब जो है अब तो और आसान हो गया
पास करने का। अब पुराना सेक्शन नया सेक्शन का जो आपका तुलनात्मक सारणी है 1860 और 2023 वाला, ये तुलनात्मक सारणी को पढ़िए और उसमें से देखिए, विश्वास कीजिए अब की बार जो पिछले बार नहीं हो पाया था अब की बार वो पास कर जाएंगे, जरूर करेंगे। अब की बार उसके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है पास करने का। और इसमें कोई भी संदेह नहीं है कि यहां समस्या होगा, यहां समस्या होगा, यहां, ऐसा कोई समस्या नहीं होगा। हाँ, बशर्ते सेक्शन पे ध्यान, अगर सेक्शन पे ध्यान नहीं देगा तब तो समस्या होगा। दूसरी बात हो जाता है कि जब हम लोग सेक्शन पे ध्यान दिए, अब देखना है कि आईपीसी सीआरपीसी और एविडेंस, ये तीनों तो क्लियर हो गया। सीपीसी का ऑर्डर पढ़ना है, भाग पढ़ना है, ज्यादा तो है नहीं, रनवे पे निकल जाना है। लेकिन आपको एआईबी का एक ही ट्रिक है कि सेक्शन पहले सबसे फर्स्ट जैसे क्वेश्चन आए, पढ़ने से पहले सेक्शन को ट्रिक देखिए, सेक्शन आप देखिए। जैसे आप सेक्शन देखना शुरू कर दीजिएगा, आप विश्वास कीजिए प्रैक्टिशनर होंगे, आप 100++ में आप उसको मार दें। और विश्वास कीजिए, आपको बता देते 28 से 32 या 36 इस तरह का ये आता है। अगर मान जब 32 आया तो 8 उधर बचता है 40 पुराने में, और अगर 26 आया तो 26, 4 और 10, 14 उधर आया, और आप मार दीजिएगा, आपको कोई नहीं जो है ना हरा सकता है उसमें। लेकिन तब जब आप प्रैक्टिस करते हैं तब, क्योंकि बिना प्रैक्टिस का जानते फिर याद करना होता है, और याद करते करते लिखना होता है, जो कि हम लोग नहीं लिखते हैं। जब तक हम लोग लिखेंगे नहीं तब तक सीखेंगे नहीं, तो इसलिए सीखने के लिए लिखना होगा। और ये एआईबी का फंडा है। आप बुक पढ़िएगा, बुक में सेक्शन पढ़िएगा, सेक्शन में केस दिया हुआ रहता है उदाहरण के तौर पे, और उसमें समझाया रहता है। हम हर वीडियो में, एक वीडियो में वो सेक्शन को पढ़ते हैं, उसके साथ एक एग्जाम्पल को पढ़ते हैं, कौन ने ये कहा, खो को वो कहा, ये किया। लेकिन बहुत से लोगों का है दो जूनियर है देखा जाएगा, दो ये है देखा जाएगा। लेकिन हम जूनियर हैं, मेरा सोच जूनियर है, मेरा अनुभव जूनियर है, लेकिन किताब जूनियर नहीं है। हम किताब से देख के जो बात करते हैं, किताब से जो करते हैं, जो किताब का उदाहरण देखते हैं, वही हम बताते हैं या बोलते हैं। हर हमेशा सोचिए, पास करना कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत सारे सब न्यायालय में आते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि सब एक्सीलेंट होते, सब ट्रिक के भरोसे आते हैं। ट्रिक वो बड़ा बड़ा कोचिंग इंस्टीट्यूट देता है, इस फंडा को अपना सफल हो जाओगे। दूसरा ट्रिक तो मेहनत है, ये है, क्योंकि ट्रिक सीखने के लिए भी मेहनत करना होगा, ट्रिक को रिमेंबर करने के लिए भी आपको ये करना होगा, ये सफल हो जाता है। हम भी उसी ट्रिक के भरोसे हैं, देखिए कब ट्रिक मिलता है। अगर मिल जाता है तो, नहीं मिलता है तो फिर, तो इसलिए ट्रिक जरूरी है। ट्रिक को ही लक कहता है, जिसको मिल गया वो एक बार में। हम लोग के यहाँ बहुत सारे सब नए नए साहब आए हैं, वो ट्रिक के बड़े बड़े DU यूनिवर्सिटी, वो दार्जिलिंग, BHU, वहाँ सब ट्रिक बताया जाता है। और एक फंडा मारो, कदमों में दुनिया। लेकिन उसके लिए मारना होगा, छलांग लगाना होगा। ये ट्रिक कब आता है, कैसे आता है, ये तो सीखना होगा। और ये जरूरी होता है सीखने के लिए एआईबी में, कि कैसे सीखें, क्या करें, नहीं करें, कैसे होना चाहिए, ये सब चीज़ जरूरी है। तो ये सब
बहुत ये होता है। और एक बार में चांस मेहनत कीजिएगा तो एक बार में निकल जाएगा। जुडिशरी भी 1-2 बार में निकल जाता है, लेकिन सबसे बड़ी ट्रिक है एपीओ भी निकल जाता है, ट्रिक है। इसीलिए तो जब तक ट्रिक नहीं मिला तब तक यहाँ पड़े हुए हैं। बहुत सारे सब लॉ जब भी कर रहे थे तो उस समय बहुत स्ट्रगल करना पड़ता था, ये 2 एंट्रेंस पास करो, वो पास करो, ट्रिक सब पास। तो इसलिए और दूसरा मेहनत तो है, ये है, मेहनत के बिना तो कुछ भी नहीं है, मेहनत के बिना कुछ नहीं है, सब बेकार अधूरा है। तो इसलिए मेहनत करने, हम लोग भी मेहनत करते करते बाल देखते पक गया, लेकिन गौतम बुद्ध के जैसा वो ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। ज्ञान की प्राप्ति होती तो जरूर आज कहीं न कहीं से टल रहते, लेकिन फिर भी जहाँ हैं मस्त हैं, व्यस्त हैं और स्वस्थ हैं। भले नमक रोटी खाते हैं लेकिन संतुष्टि का खाते हैं। इसलिए ट्रिक का इंतजार है, मेहनत का इंतजार है, देखते हैं कब तक सफल हो पाते हैं। लेकिन बस आप लोग सेक्शन को रिमेंबर कीजिए और एआईबी निकालिए। सेक्शन रिमेंबर नहीं होगा, एआईबी नहीं निकलेगा, बहुत दिक्कत करेगा। 3 बार 4 बार 5 बार दे, बहुत सारा सब साहब सबका भी अटका है। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो शेयर करें, और क्या बोलें, बार बार बोलना अच्छा नहीं लगता है, ये शेयर करें, सब्सक्राइब, ये बनिया वाला शब्द हो जाता है कि धनिया जीरा ये सब अच्छा नहीं लगता है। ये अपना एक्टिविटी को शो करता है, इसलिए आप लोग भी अपने हिसाब से, अपनी सोच से, अपने विचार से, अपने व्यवहार से तो ये जरूरी है कि कर सकते हैं। और विश्वास कीजिए और करना होगा कि अगर आप इस तरह से ट्रिक को अपनाते हैं तो आप जरूर सफल होंगे। अब आप लोग भी वीडियो देखें और हमारी सफलता की कामना करें, या ट्रिक अगर आपके पास है तो आप कमेंट बॉक्स में ट्रिक को डाल सकते हैं, लेकिन डाल सकते हैं। तो ये सब फंडा है। इसी फंडा के साथ एक सेक्शन के बारे में हम बता देते हैं बीच में सेक्शन, क्योंकि ये लॉ से रिलेटेड हम लोग वीडियो बनाते हैं और इसमें एक सेक्शन तो डालना होता है जो कि ज़रूरी होता है। तो हम लोग अगर डालेंगे तो जैसा कि जानते हैं भारतीय न्याय संहिता की धारा का जो एक उदाहरण है, भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 18, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। 18 कहता है विधि पूर्ण कार्य करने में दुर्घटना। सेक्शन 18, विधि पूर्ण कार्य करने में दुर्घटना। अगर आप कोई कार्य विधि पूर्वक कर रहे हैं और उसके साथ कोई दुर्घटना घट जाती है तो, फिर से ध्यान सुनना है, आप कोई विधि पूर्ण सुरक्षित रूप से, स्वच्छ रूप से आप मानसिक स्थिति को संतुलन में बनाए हुए कोई कार्य कर रहे हैं और किसी तरह की कोई घटना घट जाती है और उस घटना में अगला इंसान जो है उस जगह पे उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उससे संबंधित ये सेक्शन को शो करता है। अब एक सेक्शन है जैसे कि हम बताए 18 क्या कहता है, विधि पूर्ण कार्य करने में दुर्घटना। कोई बात अपराध नहीं है, ध्यान से सुनना है, कोई बात अपराध नहीं है जो दुर्घटना या दुर्भाग्य से, जो दुर्घटना या दुर्भाग्य से और किसी आपराधिक आशय या ज्ञान के बिना विधि पूर्ण रीति से, विधि पूर्ण साधनों द्वारा तथा उचित सतर्कता और सावधानी के साथ
विधिपूर्ण कार्य करने में हो जाती है, वो क्या कहलाता है? वो अपराध नहीं है। लेकिन फिर भी अब एक उदाहरण हम लोग दे देते हैं, क्योंकि हम बार बार बोलते हैं कि उदाहरण अगर हम लोग दे देते हैं तो थोड़ा सा आसानी हो जाता है। वैसे वीडियो कॉपीराइट कर देता है, लेकिन उससे हमको तो एक टेंशन नहीं कि कॉपीराइट है या क्या राइट है। हम एक ही चीज़ जानते हैं, हम लोग जो सीख रहे हैं वो सही से सीखना है। कॉपीराइट या क्या राइट है वो मायने नहीं रखता है। कुल्हड़ी से काम कर रहा है, कुल्हड़ी से काम कर रहा है। कुल्हड़ी का फल उसमें से निकल कर उछल जाता है और निकट खड़ा हुआ व्यक्ति उससे मारा जाता है। यानी कि जो वो कुल्हड़ी चला रहा है, कुल्हड़ी का जो वो फल होता है जो लोहा का बनावर, तो खुल जाता है और खुल करके किसी बगल में बैठे हुए या खड़े इंसान को लगता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। यहाँ यदि कौ की ओर से उचित सावधानी का कोई अभाव नहीं था तो उसका कार्य माफी योग्य है और अपराध नहीं है। अब इसमें क्या आ जाता है कि कुल्हड़ी से वो काम कर रहा है, सावधानी पूर्वक काम कर रहा है और देख सुन के कर रहा है, लेकिन वो नेचुरली होता है कि कुल्हड़ी का आगे वाला पार्ट खुल जाता है और बैठे हुए व्यक्ति को लग जाता है, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। यह अपराध नहीं है और ये क्षमा योग्य अपराध कहलाता है और हम लोग कहते हैं। तो इसमें ये होती है। अब थोड़ा सा हम लोग ये ध्यान देंगे कि ये सेक्शन 18 जो है नया वाला, ये पुराना वाला में कितना था ये ध्यान देना है। ये सेक्शन पुराना वाला में कितना है उसके बारे में हम लोग को देखना है। अब हम लोग चलते हैं पुराना वाला में, और पुराना वाला में देखेंगे कि ये सेक्शन कब और कैसे काम करता है। अगर हम लोग देखेंगे पुराना वाला सेक्शन में 18, हाँ, नया वाला सेक्शन 18, तो पुराना वाला सेक्शन हो जाता है 80। नया वाला सेक्शन है 18 और पुराना वाला सेक्शन है 80। फिर से एक बार पूछ देते हैं, बोल देते हैं, विधि पूर्व कार्य करने में दुर्घटना, और ये माफी योग्य है, जिसको कि कहते हैं हम लोग कि इस तरह की घटना घट गई है, इस तरह का ये हुआ है और इस तरह की समस्या हुई है। तो ये समस्या हुआ तो इसके लिए समझ जाइए कि वो घटना घटा है और हुआ है। तो वीडियो फिर से री करें और अपने दोस्तों को भेजें, जिससे कि उनको भी इससे कुछ फायदा हो, सहूलियत हो और सफल हो। अब एक कहानी हम सुनाते हैं हमारे एक मित्र की। तो मित्र नाम तो बताना नहीं चाहते हैं क्योंकि मजाक लोग करने लगते हैं। वो अपने बिजनेस में इतने परिपक्व हैं, अपने बिजनेस में इतने परिपक्व हैं कि
इतने परिपक्व हैं कि अगर वो एक दिन मार्केट में नहीं निकलता है तो ज़्यादातर लोगों के मुंह से यह बोलते हुए सुनाई देता है कि आज गुड्डा अनाथ हो गया है। क्यों? अब क्यों, तो वो तो जो बोलता है उसको समझ में, हम लोग सुनते हैं कि आज गुड्डा अनाथ हो गया है। अब क्यों हुआ, नहीं हुआ, कैसे हुआ, ये तो पता नहीं, लेकिन एक बात तो ये मानना होगा कि उनका बिजनेस कम उसकी एक पूजा है, और वो उस पूजा में सफल उसी दिन हो जाते हैं जब उनको खोजते हुए उनके ग्राहक थक जाते हैं। और ये नहीं कि उनका या वो इकलौता गुड्डा के हैं, और वो इसलिए अनुभव तो है ही, अनुभव की कोई कमी नहीं है। दूसरी बात है कि उनका प्रैक्टिस है। वो आज ऐसे प्रैक्टिस किए हैं कि अगर 100 गो भी खड़ा रहता है तो उन्हीं के पास जाता है। और उनमें मानवता भी इतनी है कि वो अगर देखते हैं कि हमारे बगल वाले मित्र का नहीं सेल हो रहा है तो उस जगह से हट जाते हैं कि कम से कम मेरा ग्राहक उसके पास चले जाए, जो कि उसका कुछ बिक्री हो, उसका रोजमर्रा की जिंदगी सफल चले और घर में खुशी हो। और अभी के समय में, अभी के युग में ऐसा आदमी बहुत कम मिलता है, और जो मिलता है वो समझिए गॉड है। तो ये सब इंसान बहुत, कभी कभी हम लोग उनके एक्टिविटी के सामने शर्मिंदगी महसूस करते हैं। सही रूप से उनके पास हम लोग आंख से आंख मिला करके बोल नहीं पाते हैं। भले उनको लगता है कि चलो मनमुटाव कर रहा है या नहीं कर रहा है, लेकिन हम लोग मनमुटाव नहीं, हम लोग शर्मिंदगी से नहीं बोल पाते हैं। आज बड़े बड़े नेता जो है ना, वो सब दिखेगा, एक केला किसी को गिफ्ट करेगा या एनजीओ के माध्यम से डिस्ट्रीब्यूट करेगा तो एक फ़ोटो खींचेगा। फोटो वाला बोलो अच्छा फ़ोटो डिजिटल वाला खींचना, नहीं तो इतना मारेंगे जूता ना, सोच लेना। एकदम अच्छा एक केला देते हुए वो पेशेंट को देता है और एक फ़ोटो खींचता और वो पेपर में आ जाता है। लेकिन ये इंसान जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, इनका एवरीडे लोग हाथ पसार पसार के, बड़े बड़े लोग इनके पास हाथ पसारते हैं कि थोड़ा सा, और ये खुश हो करके देते हैं। और इसलिए नहीं देते हैं कि डर से, इसलिए देते हैं कि चलो भगवान उस लायक हमको बना। हम एक दिन पूछे कि आप ऐसा क्यों करते हैं, ये थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है। वो हमको बड़ा सरल स्वभाव से जवाब दिए कि जानते हैं हमको उस योग्य बनाया तब वो हमारे पास आते हैं। हमारी योग्यता देने वाली है, उनकी योग्यता हाथ पसारने वाला है। हाथ बोला तो नहीं, लेकिन तो वो इंसान नहीं, वो भगवान होता है। और इसलिए हर हमेशा याद रखना चाहिए कि व्यवहार अगर आपका सरल है तो व्यापार आपका मस्त रहेगा, वही इंसान का। और जानते हैं वो बिजनेस मैनेजमेंट नहीं किया है। लोग कहता है बिजनेस मैनेजमेंट करो सक्सेस हो गई, ये हो वगैरह वगैरह। वो सोशियोलॉजी से पीजी किया है, पीजी एमए जिसको कहते हैं। हम एक दिन पूछे कि आप लेक्चररशिप में क्यों नहीं जाते हैं, तो वो बोले कि लेक्चररशिप में जाएंगे तो 1 लाख 1.5 लाख देगा ज़्यादा।
दिन भर अथी रहेगा। यहाँ वैसे वैसे को, लेकिन पढ़ाई मस्त पढ़ा है और अपने दम पे पढ़ा है। तो ये एक दोस्त बहुत है, लेकिन ये प्रेरणा के लायक है। और इसीलिए ज़्यादातर वीडियो में याद आ जाता है, बोल देते हैं नाम, लेकिन शो करने का नहीं। वो बोलते हैं दोस्त सर चलते हैं, बात खत्म। हम लोग कभी भी एक्टिव होकर के नहीं, लेकिन वो हमेशा सरल विचार में रहते हैं, हमेशा सरल विचार में। कभी गुस्सा होते हो देखबे नहीं करते, कभी नहीं। दो सर देखा जाएगा, दो देखा जाएगा, बस यही है। और भगवान वैसे सब इंसान के पास आते हैं, वैसे सब इंसान के पास भगवान आते हैं, सरल रूप से विचार करते, उनके व्यवहार को देखते हैं और वो कभी दुखी नहीं होते। तो वीडियो फिर हम एक बार बोलते हैं शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फिर टुई वाली बटन दबाइए। और अगर अच्छा नहीं लगे तो फेसबुक पे डाल दीजिए, लेकिन डालिए फेसबुक पे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।